हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप देखेंगे नंबर्स से लेके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर बनते हैं, ठीक है ना। अब नंबर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने जो स्ट्रगल करते हुए स्टूडेंट्स को देखा है। पहली चीज कि जनरली आपको जो सिलेबस है उसमें 2 डिजिट का ही नंबर पूछेगा, लेकिन 2 डिजिट के नंबर्स के बारे में पहले समझते हैं, क्योंकि जब हमें 2 डिजिट्स के नंबर पे क्वेश्चंस आएंगे तो ऑफकोर्स वहां पे हमें यूनिट प्लेस और 10th प्लेस की थोड़ी समझ होनी चाहिए, क्योंकि हमें 2 लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है ना, इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले समझिएगा जरा, जैसे कोई भी 2 डिजिट की नंबर है ना, वो कैसे लिखते हैं पहले ये समझना जरूरी है। तो मान लीजिए जैसे मैंने लिखा 23 फॉर एग्जांपल, ये 2 डिजिट की नंबर है बिल्कुल। अब 2 डिजिट की नंबर लिखना है तो यहां पे अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए ये समझिए। यहां पे 3 क्या है, यूनिट प्लेस है, और 2 जो है 10th प्लेस। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इस 3 को क्या बोलते हैं आप, इस नंबर का यूनिट प्लेस वाली डिजिट, और इसको क्या बोलते हैं 10th प्लेस वाली डिजिट, ठीक है ना। अब ये नंबर अगर मुझे निकालना है तो कैसे लिख सकते हैं ये समझिएगा। तो 10th प्लेस वाली जो डिजिट है ना, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें यूनिट प्लेस वाली डिजिट ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 10 जा 20 प्लस 3 कितना आ गया 23। देखिए ये नंबर आ गया। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। अगर कोई भी 2 डिजिट की नंबर है ना, तो जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें यूनिट प्लेस वाली जो डिजिट है ना उसको ऐड कर देंगे, तो वो 2 डिजिट की नंबर आ जाती है। जैसे मैं बोलूं 52 फॉर एग्जांपल, 52 में ये यूनिट प्लेस की नंबर है, मतलब डिजिट है, और ये क्या है 10th प्लेस की डिजिट है। 52 को निकालना है तो मैंने जो लॉजिक बताया, 10th प्लेस वाली नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें यूनिट प्लेस वाली नंबर ऐड कर दीजिए ना, यूनिट प्लेस वाली डिजिट जो है वो ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 10 जा 50 प्लस 2 52 आ गया। प्लीज चेक करिएगा। तो ये लॉजिक है, पहले यहां पे फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस की नंबर क्या है, 10th प्लेस की नंबर क्या है। अब चलिए जो क्वेश्चन में आप एज्यूम करेंगे कि 10th प्लेस वाली जो नंबर है मेरी ना, ये 10th प्लेस वाली नंबर मतलब डिजिट, तो 10th प्लेस की जो डिजिट है वो अगर x है और यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो मेरी क्या है, y है, तो वो नंबर क्या होगी। तो इस लॉजिक से 10th प्लेस वाली जो डिजिट है उसको मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और प्लस यूनिट प्लेस वाली नंबर ऐड कर दूंगा। तो मेरी नंबर क्या हो जाएगी तब, वो 2 डिजिट की नंबर 10x प्लस y, जहां पे y जो है यूनिट प्लेस की डिजिट है और x जो है 10th प्लेस की डिजिट है। पहले तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा, और यही समझना है आपको कि जब भी 2 डिजिट की नंबर आप एज्यूम करेंगे तो उसमें आप मानेंगे कि यूनिट प्लेस की डिजिट जो है वो y है और 10th प्लेस की डिजिट जो है वो x है, तो वो नंबर क्या हो जाती है 10x प्लस y। ये पूरा समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये ही मेन था मुझे समझाने के लिए, बाकी अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूं क्वेश्चन सेकेंड के थर्ड पार्ट पे। अब अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है, क्या बोल रहा है सेकेंड पार्ट में, जरा ध्यान दीजिए। बोला रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, मतलब इसका क्या होता है कि जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट है उसको 10th प्लेस का बना दीजिए और जो 10th प्लेस वाली है उसको यूनिट प्लेस पे कर दीजिए। तो जैसे देखिए ये मेरी नंबर ओरिजिनल 23 है, इसके जो डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगी वो क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा 32। इसको रिवर्स कर देंगे, यूनिट को 10th कर दिया, 10th वाले को यूनिट प्लेस पे ला दिए। 52 है, इसके डिजिट्स को अगर रिवर्स कर देंगे तो जो नंबर आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 25। मैं समझा पाया कि नहीं।
प्लीज बोलिएगा। तो बस अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब ये पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत थी, मैंने आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी जरूरत थी वो सारे चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए मैं क्या एज्यूम करूंगा, तो क्या पूछता, क्या आपसे देखिए पूछता है ना, फाइंड द नंबर, मतलब 2 डिजिट की नंबर आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, आप यही मानेंगे जो मैं बोल रहा था यहाँ पे। सो एज्यूम कर लीजिए, लेट द 10th प्लेस डिजिट बी एक्स, 10th प्लेस वाली को x मान लिया जो डिजिट है, एंड यूनिट प्लेस डिजिट बी y ऑफ गिवन नंबर। समझ में आ गया। मैंने एज्यूम किया कि जो 2 डिजिट की नंबर है उसका 10th प्लेस पे जो नंबर डिजिट आएगी वो x है, और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो y है, ठीक है ना। सो देन नंबर इज, नंबर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए 10th प्लेस पे क्या माना है, 10th प्लेस की डिजिट को x, तो 10 इंटू एक्स, प्लस इसमें यूनिट प्लेस वाली जो डिजिट है वो ऐड कर दूंगा, इसको मैंने लिख लिया स्टार, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, ये नंबर निकालनी है। अब इस नंबर को निकालने के लिए मुझे x और y निकालना पड़ेगा। x y निकल गए, इस इक्वेशन में रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ सब कुछ, सारी चीजें। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, कि जो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे नंबर्स है ना, मतलब जो डिजिट्स है, यूनिट और 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या है फ्रेंड्स, 9। तो यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या है, x, यहाँ पे लिखिए गिवन है, यहाँ पे डिजिट्स का सम दिया है, तो x प्लस वाई, दिस इज 9। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। समझिएगा, पहला तो ये दे दिया कि जो 2 डिजिट की नंबर है ना उसके डिजिट्स का सम 9 है। तो डिजिट्स मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, 10th प्लेस पे जो डिजिट है, उनका सम क्या है, 9। तो x प्लस वाई 9 हो गया। मेन पार्ट अब यहां से शुरू होता है, क्या बोला है, ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मेन है ऑल्सो। ओरिजिनल डिजिट मेरी, ओरिजिनल नंबर क्या है आपने निकाला, 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई। अब इधर क्या लिखेंगे, जो रिवर्स कर देंगे, ऑर्डर रिवर्स करेंगे। तो देखिए जैसे 23 ओरिजिनल थी, ऑर्डर रिवर्स किए तो 32 हो गया। तो यहां पे क्या करना है, जो रिवर्स करने के बाद बनेगा, तो ओरिजिनल का जो यूनिट प्लेस वाली नंबर है, नई वाली का वो 10th पे जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा 10y, और जो ओरिजिनल का 10th प्लेस वाला है वो नई में यूनिट प्लेस हो जाएगा। तो ये मेरी रिवर्स करने के बाद ऑर्डर देखिए सेम, यहां से आप लिंक कर पाएंगे, 23 32 52 25 रिवर्स कर दीजिए। तो यहाँ पे 10x प्लस वाई रिवर्स कर देंगे तो 10y प्लस एक्स। तो ये मेरी ओरिजिनल नंबर है, ये वाली, यहाँ पे फोकस करिए, और ये रिवर्स करने के बाद जो आई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस पे आइए। बोल रहा है ना 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, मतलब ओरिजिनल जो नंबर है उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर आता है ना उसका ट्वाइस है। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या बोल रहा है, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगी उसकी दोगुनी है, ट्वाइस है। ये इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, आप सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लीजिए। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90x प्लस 9y, दिस इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब क्या करिए, जब इक्वेशन बनाते हैं तो x और y को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं। तो यहाँ पे 90x, और यहाँ से देखिए ये x है तो इसको यहाँ पे ला दीजिए, तो -2x हो जाएगा ना, 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 9y और 20y इधर आएगा तो -20y हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया 0। यहां तक क्लियर समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। सो यहां पे जो क्वेश्चन यही बोला था कि ओरिजिनल जो नंबर है डिजिट्स को आपने इंटरचेंज कर दिया रिवर्स करके, ये जो नई नंबर आई ओरिजिनल वाली का 9 टाइम्स, नई वाली का ट्वाइस है। इसको सॉल्व कर लिया आपने। अब ध्यान दीजिए यहां से क्या बनेगा, 90 में से 2 जाएगा, आपको पता है 88x आएगा। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए 9 में से -20 को सब्ट्रैक्ट करना है तो -11y आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसी को इक्वेशन लिख लें, लेकिन आसान क्या होगा ना, 11 से डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 जा 88 माइनस ये तो 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन था उससे 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बना लिया। अब 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे, उठा के स्टार में रख देंगे तो मेरी ओरिजिनल जो नंबर है 2 डिजिट की वो निकल जाएगी। अब 1 और 2 को सॉल्व करना है एलिमिनेशन से। मैं देख रहा हूं कि ऐड करूंगा तो ये गायब हो जाएगा y, तो क्या करूंगा, बाई एडिंग, पूरा लिख देता हूं, चलिए, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। पहला इक्वेशन देखिए आपके सामने है x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन नीचे है क्या है, 8x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0। ऐड करना है सिंपली, तो यहां से देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहां क्या होगा 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9x, और इधर क्या होगा 0 प्लस 9 मेरा 9। तो यहां से क्या आ गया फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, चलिए फ्रेंड्स, तो यहां से क्या आया, मैं फिर से यहां से लिखता हूं क्या था, 9x दिस इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9 मतलब 1। तो आपने देखा कि x की वैल्यू तो 1 आ गई। अब इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए मैं इक्वेशन 2 में रख दिया, ठीक है ना। सो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। आप 2 में रखिए या 1 में रखिए आंसर आ जाएगा सेम। तो चलिए 2 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए ये है, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, फिर माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 8 माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 8। अब देखिए आपको रिक्वायर्ड नंबर निकालना था, रिक्वायर्ड नंबर क्या है 10x प्लस वाई। तो x की वैल्यू यहां पे रखिए, y की वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, चलिए, सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार रिक्वायर्ड, जो नंबर निकालनी थी मुझे ना, रिक्वायर्ड नंबर इज, क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर, तो देखिए क्या था, इज इक्वल टू, चलिए मैं लिख देता हूं 10 इंटू एक्स, एक्स मेरा क्या है 1 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 18। तो आपका आंसर क्या आया फ्रेंड्स, कि इसका जो आंसर आया वो 18, वो 2 डिजिट की नंबर क्या होगी 18 होगी। ठीक है ना। तो आपने लॉजिक समझना है कि 2 डिजिट का नंबर अगर मुझे लिखना है तो 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस उसमें यूनिट जो प्लेस की डिजिट है वो रख दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, मेरी 2 डिजिट की रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगी, जैसे 23 में किया 52 में। तो मैंने यही पे माना था क्वेश्चन में कि 2 डिजिट की नंबर निकालना है तो उस नंबर का 10th प्लेस की जो डिजिट है वो x है, और यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो y है ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर लैंग्वेज होता ना, ऑफ रिक्वायर्ड नंबर लिख लेते तो ज्यादा अच्छा होता। सो ऑफ रिक्वायर्ड नंबर मतलब जो नंबर मुझे निकालनी है। बस जब ये जूम किया तो नंबर मेरी ये हो जाएगी। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया था उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते करते गए, x की वैल्यू और y की वैल्यूज निकाला, उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा स्टार में, तो मेरी जो रिक्वायर्ड नंबर है 2 डिजिट की वो निकल जाएगी, क्या आया 18। अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिए एग्जाम में, क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9।
तो यही बोल रहा है। तो 10th प्लेस पे 1 है इसका, और जो यूनिट प्लेस पे है 8, इसका सम कितना आना चाहिए 9, वो बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। और दूसरा जो दिया हुआ था कि जो मेरी ओरिजिनल नंबर है वो क्या आ गई 18, इसका 9 टाइम्स क्वेश्चन में दिया है, इसके डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो क्या नंबर आएगी 81, इसका ट्वाइस है। तो देख लीजिए ये दोनों सेम होंगे, दिस 162 इधर आएगा और इधर भी देखिए 162, मतलब मैंने जो आंसर निकाला है कि वो नंबर 18 होगी वो बिल्कुल सही है। तो आपने वेरीफाई भी कर लिया। तो ये लॉजिक होता है फ्रेंड्स। यहां पे ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछते हैं। एक तो फ्रैक्शन वाला जो कि हमने क्वेश्चन सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में किया, दूसरा एजेस पे रिलेटेड, ये सेकेंड पार्ट में मैंने डिटेल में जाके किया, और तीसरा जो है वो 2 डिजिट नंबर्स पे आता है, नंबर्स पे बेस्ड, वो भी मैंने डिटेल में इस वीडियो में आपको बताया। होपफुली मेरा जो एफर्ट था इस वीडियो में वो आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। वैसे भी ये चैनल आपके लिए आगे भी बहुत यूजफुल होने वाला है, क्वालिटी वीडियोस मिलेंगी अगर आप 11th और 12th में मैथमेटिक्स लेते हैं। उसके साथ साथ लास्टली अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब आपका जो मेरी तरफ से होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4th पार्ट और 5th पार्ट, इन क्वेश्चन को पढ़िएगा ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन को देख के 2 वेरिएबल से एक्स और वाई चूज कर रहे थे, एज्यूम कर रहे थे, इक्वेशंस बना रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4th पार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।